स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि इस सेट में 100 क्वेश्चन है और मैथ रीजनिंग को स्किप करेंगे। मैथ रीजनिंग स्किप करने के बाद गुड अटैम्प्ट जो है वो 65 कर रखे हैं। अगर 65 से प्लस करते हैं आप लोग अटैम्प्ट सही तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे कम हो रहा है, 60 हो रहा है, 55 हो रहा है तो भी अच्छी बात है। अभी टाइम है, मेहनत करें और सेट प्रैक्टिस करते रहें। आपका स्कोर जो है धीरे धीरे ऊपर जाएगा। चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। उन्नीस 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? ऑप्शन ए सार्वजनिक प्रतिनिधि याचिका, निजी हित याचिका, ऑप्शन सी जनहित याचिका, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सही आंसर बताएं, इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्त विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? वार्षिक वित्त विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा? वित्त मंत्री। ऑप्शन क्वेश्चन 4, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? आपराधिक मामले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दीवानी मामले, ऑप्शन सी संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, ऑप्शन डी जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। आप लोग आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगपा क्या है? का पारंपरिक नृत्य, मेघालय की जनजाति, हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, ऑप्शन डी अंडमान की जनजाति। आप लोग सही आंसर बताएं इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? प्रधानमंत्री मोदी ने देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? अंडर वाटर है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है हुगली नदी कोलकाता में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार, ऑप्शन बी हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, ऑप्शन सी हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार, ऑप्शन डी हॉकी इंडिया परफॉर्मर अवार्ड। आप लोग आंसर करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह नहीं है वो बताना आपको। ऑप्शन ए जीसेट, ऑप्शन बी एडसेट, ऑप्शन सी हेमसेट, ऑप्शन डी जुगनू। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बुक में जो है वो मुझे गलत लगा है। मेरे हिसाब से हेमसेट और जुगनू दोनों भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। बाकी अगर आप लोग को कुछ लगे तो आप लोग खुद से चेक कर लें इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। सामा चकेवा बिहार में एक त्यौहार मनाया जाता है, तो इस त्यौहार किस रिश्ते पर समर्पित है ये आपको बताना है। भाई बहन का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटा का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता है। तो ये ऑप्शन सी है, भाई और बहन का रिश्ता। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी अब्दुल समद, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद, ऑप्शन डी बसावन। इसका सही आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। कहाँ का निवासी था जीवक, ये पूछ रहा। जीवक क्या था? जीवक कौन थे? राजवैद्य थे बिंबिसार के।
तो ऑप्शन ए गिरिव्रज, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजगिरी। नेक्स्ट क्या है देखिए, 12 से 14 जो है गद्यांश है, इसको पढ़ के फिर आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। तो गद्यांश पढ़ लेते हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से, आप लोग भी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन ना करने वाले एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठन, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाप्त करना चाहिए। हमारे घरों में, दुकानों में, होटलों में, चाय की दुकानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीब और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो अभाव के लिए अभिशापित बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का आधार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। ये पूरा गद्यांश पढ़ लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 12 नंबर, गद्यांश के अनुसार गद्यांश के आधार पर बताएं कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। ऑप्शन ए, बाल श्रम समाप्त करना जनता का दायित्व है। ऑप्शन बी, बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। ऑप्शन सी, बाल श्रम समाप्त करना अभिभावक का दायित्व है। ऑप्शन डी, बाल श्रम समाप्त करना समाज सेवी संस्था का दायित्व है। तो बाल श्रम के बारे में क्या कुरीति है, क्या लोग क्या सोच रहे हैं, ये पूछ रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो लोग यही सोच रहे हैं, ऑप्शन ए सही है, बाल श्रम समाप्त करना जनता, सॉरी ऑप्शन बी सही है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है लोग क्या सोच रहे हैं, तो लोग यही सोच रहे हैं कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। बाल श्रम को रोकना क्यों चाहिए, ये पूछा जा रहा है। बाल श्रम क्यों रोकना चाहिए। ऑप्शन ए, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन गया। बाल श्रम के कारण यह जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाल श्रम के कारण उन्हें घर पर ही रखना पड़ता है। बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय नहीं आना पड़ता। तो ये ऑप्शन गद्यांश के अनुसार ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है किससे। ए, दलित श्रम से, नारी श्रम से, श्रमिक श्रम से। ऑप्शन डी, बाल श्रम से। तो ये पूरा गद्यांश जो है
डी ऑप्शन बाल श्रम से बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में विधान परिषद की संख्या, सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य में विधान परिषद की संख्या क्या होनी चाहिए, संविधान में क्या दिया गया है कि विधान परिषद की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए, राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 3/4 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन बी, राज्य की विधानसभा की संख्या 1/2 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन सी, राज्य की विधानसभा की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन डी, प्रत्येक प्रांत की विधान परिषद की संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। तो ये है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/3 या 1/3। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुनाव हुए थे, कब हुए थे। ऑप्शन ए, जुलाई 1946। ऑप्शन बी, जुलाई 1945। ऑप्शन सी, दिसंबर 1946। ऑप्शन डी, दिसंबर 1945। सही आंसर बताएं आप लोग। इसका सही आंसर होगा जुलाई 1946, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, संसद। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन 2, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन डी, मीथेन गैस। बुक के आंसर की में नाइट्रोजन गैस दिया है, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस H2। नेक्स्ट, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अंडे की जर्दी कोलाइड जो है किस टाइप का है, उसका प्रकार क्या है। ऑप्शन ए, जेल। ऑप्शन बी, फोम। ऑप्शन सी, इमल्सन। ऑप्शन डी, सोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, इमल्सन है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है। आयरन का परमाणु प्रतीक पूछ रहा है। ए, Al, बी, Ir, सी, Fe, डी, I। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Fe। नेक्स्ट, जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था पूछ रहा है। ऑप्शन ए, Sp। ऑप्शन 2, Sp2। ऑप्शन सी, Sp3। ऑप्शन डी, Sp2। तो इसका सही आंसर है Sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी, राजकुमार। ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। ऑप्शन डी, मोहन राकेश। देखिए, इसका आंसर को भी लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। बुक में दिया गया है राहुल सांकृत्यायन, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर, सही आंसर होगा राजकुमार, ऑप्शन बी। आप लोग खुद से इसका आंसर पता कर लें, फिर बुक पे या हम पे विश्वास करें, खुद से चेक कीजिएगा इसका आंसर। 23वां क्वेश्चन है, एक साइड मुहावरा है, एक साइड उसका अर्थ है। तो मुहावरा छाती पर मूंग दलना, इसका क्या होगा। छाती पर मूंग दलना का, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, ईर्ष्या करना या साथ रहकर परेशान करना। क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, सही क्या है। छाती पर मूंग दलना होता है साथ रहकर परेशान करना, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना क्या होता है, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना या कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना या ईर्ष्या करना। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए। बी का होगा, छाती पर पत्थर रखना धैर्यपूर्वक कष्ट सहना होता है, ठीक है। छाती पर सांप लौटना, ऑप्शन सी का छाती पर सांप लौटना हो जाएगा ईर्ष्या करना, ये सही आंसर होगा, ईर्ष्या करना। छाती ठोकना कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1 सी का 3, तो ये ऑप्शन सी सही है।
ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन ए राजसभा, राजा के लिए सभा। ऑप्शन बी गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ऑप्शन सी ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति। ऑप्शन डी सेना नायक, सेना का नायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजसभा, राजा के लिए सभा। ये नहीं है, इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राजसभा का होता है राजा का सभा, ना कि राजा के लिए सभा। ठीक है, नेक्स्ट, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया है। देखिए, कोशिका में स्थित एक तरल जैविक पदार्थ है जिसको जीव द्रव कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो ये कौन बताया था, कौन इसका नाम दिया था? नाम कौन दिया था ये पूछ रहा है। इसका नामकरण नाम कौन दिया था जीव द्रव का? तो नाम देने वाला कौन था? जेई पुरकिंजे। ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी स्लीडन। तो इसका सही आंसर होगा जेई पुरकिंजे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है ये पूछ रहा है। पादप को यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करेगा? ऑप्शन ए स्क्लेरन कायमा, ऑप्शन बी पेरेन कायमा, ऑप्शन सी कॉलन कायमा, ऑप्शन डी क्लोरेन कायमा। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा जो होता है उसका उत्तक हार्ड होता है, कड़ा होता है। तो इस तरह से ये क्या करता है? पादप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप से संग्रहित करती है? हरी पत्ती भोजन को संग्रहित करती है। ठीक है, तो किस रूप में करती है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो हरी पत्तियां करती है ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में भोजन संग्रहित करती है। ठीक है, 28 नंबर, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन सी ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2002। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2005। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया? मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को घोषित किया है? करने वाला कौन है? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2000, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2023। ठीक है, नेक्स्ट, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? ठीक है, पूछ रहा है कि पादप कोशिकाओं में इनमें से कौन सा अनुपस्थित होता है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी तारकाय, ऑप्शन सी प्लेस्टिड, ऑप्शन डी रसधानियाँ। तो देखिए, पादप में कोशिका भित्ति होगा, प्लास्टिड्स होता है, रसधानियाँ होता है, तारकाई नहीं होता है। ये होगा, ये पादप में नहीं है, एनिमल टिश्यू में, एनिमल सेल में होता है। ठीक है, तो तारकाई होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है उसका प्रकार क्या है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बहु विभाजन, ऑप्शन सी द्विविभाजन, ऑप्शन डी पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर होगा बहु विभाजन, मल्टीपल फिजन। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए हाइड्रा में मुकुलों का अभाव अर्धसूत्री विभाजन से होता है।
हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? ऑप्शन ए, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ऑप्शन बी, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समसूत्री विभाजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें ऑप्शन ए, लिंग निर्धारण आनुवंशिकी कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। ऑप्शन सी, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, दूसरे जानवरों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, आसान भूत। इसका आंसर बताएं। इसका सही आंसर है अपूर्ण वर्तमान। खेल रहा है, अभी तक खेला हुआ उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण वर्तमान है। 36 नंबर, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, सोमे हर्षुकार। ऑप्शन बी, सोमे दुर्गुकार। ऑप्शन सी, स। ऑप्शन डी, स्व। सौ है, तो हुई क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए होगा, सोमे हर्षुकार। 37 नंबर, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। ऑप्शन बी, गायों को पालने वाला गोपाल। ऑप्शन सी, गोद लिया गया पुत्र दत्तक। ऑप्शन डी, किए गए उपकार को मानने वाला कृतक। इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा ए, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास। 38, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? ए, माटा। दो, भाटा। सी, गोरू। डी, भांगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरू। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा करती है? ऑप्शन ए, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प। ऑप्शन बी, हेलीगो चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी, हिमालयन हेली सर्विसेज लिमिटेड। ऑप्शन डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 40 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन डी, पंजाब। बताना है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ का सबसे अधिक है, तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय वायु सेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी, हरियाणा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान, ऑप्शन ए। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? ऑप्शन ए, लार्ज लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन सी, स्मॉल लोड डिस्पैच सेंटर। ऑप्शन डी, सेंट्रल लोड डिस्पैच सेंटर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। 43, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, भागलपुर। ऑप्शन बी, बेगूसराय। ऑप्शन सी, पटना। ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? ऑप्शन ए, साक्षरता दर। ऑप्शन बी,
जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन सी मुद्रास्फीति। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? ऑप्शन ए राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। तो ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। गैर बाजार क्रिया पूछा है तो राम के पास गाय है, खुद ही दूध पी गया, तो बाजार से इसका कोई संबंध ही नहीं हुआ। ऑप्शन ए सही। 46 बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है। ऑप्शन बी वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों में संगठित किया जाता है। ऑप्शन डी दोनों, ए व सी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अगर उत्पादन नहीं करेगा विश्व स्तर पर तो बहुराष्ट्रीय निगम की स्थिति वहाँ पे नहीं बनेगी। 47 नंबर ऑनेस्टी इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए प्रॉपर नाउन, ऑप्शन बी कॉमन नाउन, ऑप्शन सी कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी को हम लोग न देख सकते न छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 48 आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डाई। इसमें आपको बताना है कि एडजेक्टिव कौन है ऑल मैन मस्ट डाई में। ऑप्शन ए मेन, ऑप्शन बी मस्ट, ऑप्शन सी ऑल, ऑप्शन डी डाई। तो इसमें एडजेक्टिव जो होगा ऑल हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब कौन सा एडजेक्टिव है ये? क्वांटिटिव एडजेक्टिव है ये, ऑल होगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा ये, ऑल आंसर होगा। कौन सा एडजेक्टिव है? ऑल है। 49 चूज द करेक्ट वर्ड फ्रंट द ऑप्शन विच इज मेड अप यूजिंग प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब जो बाद में आता है। तो बताएं ए से, ए लेटर से बना हुआ कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कि ए प्रीफिक्स यूज हुआ है? देखिए अगेंस्ट है ऑप्शन ए। अगर ए हटा देते हैं तो गेंस्ट ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, ना मीनिंग देता है। ए वर्ब से ए हटाएं तो बी ओ भी का कोई मीनिंग नहीं रहा। अवेक से ए हटाते हैं तो वेक मतलब जागना होता है, तो और वेक में ए लगा दिया तो अवेक, इसका भी सेम मीनिंग निकल रहा है। तो यही ऑप्शन सी सही है, अवेक। इसी में प्रीफिक्स ए यूज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 50 में चलते हैं। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। ऑप्शन ए डिम वाहिनी, ऑप्शन बी गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी योनि। आप लोग आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिम्ब वाहिनी। 51 नंबर डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। पूछ रहा है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? फुसफुस, ऑप्शन ए, बी मूत्राशय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन सी मस्तिष्क। 52 कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? आपको बताना है इनमें से किसका गुण है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से वो बना होता है। ऑप्शन ए प्रोटोकार्डेटा, ऑप्शन बी ऑर्थोपोडा, ऑप्शन सी मोलास्का, ऑप्शन डी इकाइनोकार्बोडेटा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 53 निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है? ऑप्शन ए लसिका परिवहन का कार्य करती है, ऑप्शन बी लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होता है, ऑप्शन सी लसिका आंत से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्लों का परिवहन करती है, ऑप्शन डी लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्र किया जाता है। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 54, एक अपसारी दर्पण है। अपसारी दर्पण कौन है? तो ऑप्शन ए एक समतल दर्पण, ऑप्शन बी एक उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी एक अवतल दर्पण, ऑप्शन डी एक सेविंग दर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एक उत्तल दर्पण। अपसारी दर्पण है एक उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। फिगर देखिए, एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के स्थापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, जिन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। सही विकल्प चुने। देखिए, यहाँ जो ए है, यहाँ पे ए नहीं होगा, ये भी के पास ए जाएगा, और भी जो है ये भी ए के स्थान पे आएगा। ऐसा ऐसा फिगर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए, एम मीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। नहीं, एम मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। हाँ, ये सही होगा। वोल्ट मीटर, एम मीटर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सीरीज में चला जाएगा, और ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? समांतर पे। वोल्ट अगर एम यहाँ पे आ जाए तो ये फिर समांतर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। (56) यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का संवेग जो होगा, बताएं क्या होगा? समान रहेगा। ऑप्शन बी दुगुना होगा, ऑप्शन सी आधा होगा, ऑप्शन डी 4 गुना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुगुना होगा। इसको आप P = mv² के फॉर्मूला पे बनाएंगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट 57, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। ए, भूसंपर्क करना, बी, विद्युत मीटर का उपयोग, सी, स्टेबलाइजर, डी, फ्यूज का उपयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्यूज का उपयोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। तो बिहार में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 राष्ट्रीय पार्क है और 1 टाइगर रिजर्व है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही आंसर है। मिलान करना है 59 नंबर में। देखिए, भावर प्रदेश कौन सा हो गया? युवा निक्षेप, छिद्रपूर्ण या घने जंगल एवं वन। तो भावर जो होता है ये छिद्रपूर्ण होता है। ठीक है, भावर क्या होगा? छिद्रपूर्ण होगा। ठीक, तराई क्षेत्र क्या होता है? घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र। हाँ ठीक है, तराई यही होता है। ठीक है, खादर क्या हो गया? युवा निक्षेप। बांगर क्या हो गया? पुराना जलोढ़। तो ऑप्शन क्या हो गया? 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3। ऑप्शन ए सही जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करते हैं। गोदावरी, गोदावरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी है वैनगंगा की। ठीक है, गंगा का कोसी हो जाएगा। ठीक है, कावेरी का कोयना हो जाएगा, कृष्णा का अमरावती होगा। ए का 3, 2 का 4, ए का 3, 2 का 4 दो ऑप्शन में है। ठीक है, कृष्णा का अमरावती 3 का 1, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 60 का ऑप्शन सी। थ्री कृष्णा का, सॉरी 3 का 1 और 4 का 1 का 4 है ना, सी नहीं होगा, डी। मैच देखिए, ये मैच सही हो रहा है, ऑप्शन पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है।
वन का थ्री, गंगा का कोसी, 2 का 4 और 3 का 1, ठीक है, और 4 का 2। तो ये ऑप्शन डी सही जाएगा, डी सही है, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? कौन सा खनिज है जो मोनाजाइट रेत में मिलता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो देखिए मोनाजाइट रेत में क्या मिलता है? ऑप्शन बी थोरियम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 62, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप लोगों को दिया गया सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन पढ़ रहे हैं जो सही होगा, आपको बताना है कौन सा सही है। द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर, ऑप्शन बी द स्टूडेंट्स वेयर taught by the teacher, option D C the students is taught by the teacher, option D the students was taught by the teacher। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा द स्टूडेंट्स आर taught by the teacher, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। अर्बन बिहेवियर का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। अनबेन बिहेवियर होता है, अनबेन बिहेवियर का मतलब संस्कारी, मतलब अच्छा बिहेवियर है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या मीनिंग होगा? इसका अपोजिट हो जाएगा रूरल, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 64 नंबर देखिए, ये मैथ है, तो मैथ का मैं सीधा आपको आंसर बता दूंगा। ये मैथ आपको सॉल्व करना है, मैथ का क्वेश्चन को स्किप करके ही कट ऑफ 65 को टारगेट लेकर ये सेट करना है। 64 का आंसर होगा क्या? ए नंबर, ठीक है। 65 भी मैथ है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। 65 का आंसर होगा सी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है, पूछ रहा है। पहला, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाला वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा है, गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे? जैसे ये मान लीजिए सर्कल है, एक यहाँ पॉइंट है, अगर यहाँ से इसको टच करते हैं फिर यहाँ से इसको टच करते हैं, तो ये दोनों का डिस्टेंस जो है, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? ये जितना दूरी का होगा ये भी उतना ही दूरी का होगा। इस तरह से ऑप्शन सेकंड सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन 2 सत्य है और 1 असत्य है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 11 7 3, उसके बाद कंटिन्यू है, उसके 15वां पदों का योग क्या है ये आपको बताना है। तो मैं इसका सीधा आंसर बता दे रहा हूँ आपको, आप घर पे इसको ट्राई कीजिएगा। इसका होगा आंसर -255, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 68, डैश में SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दवाओं और शरीर में जो विष बनता है, टॉक्सिन्स बनता है, उसको न्यूट्रलाइज करने में या निराविषीकरण करने में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं में, ये यकृत कोशिकाओं, वृक्क कोशिकाओं या डी अग्नाशय कोशिकाओं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यकृत कोशिकाओं। यकृत मतलब लीवर सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है विष और दवाओं का निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं, वह सही विकल्प को चुनें।
द्रव संयोजी उत्तक, देखिए द्रव संयोजी उत्तक किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हम लोग ब्लड को, रक्त को, ठीक है। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक है ये त्वचा है, उपकला उत्तक क्या है, त्वचा है। जोड़ों की सतह, जोड़ों की सतह उपस्थित हो जाएगा, जोड़ की सतह उपस्थित से मैच करेगा। तंत्रिका उत्तक किससे मैच करेगा, तंत्रिका उत्तक स्पाइनल कॉर्ड से मैच करेगा। तो वन का थ्री, टू का टू, थ्री का फोर, 3 2 4, ये ऑप्शन बी हो रहा है, बी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली वे थी, तो कौन सा गैस को लेकर मिलर और यूरे ने यह सिद्ध करने के लिए कोशिश किया कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, तो गैस कौन कौन सा था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन इथेन अमोनिया हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन मीथेन इथेन हाइड्रोजन, तीसरा अमोनिया पेंटेन हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन। नेक्स्ट, एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील है। x दूरी में इसे रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतना ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 F, 3.0 F, 6.0 F, 9.0 F। ये सॉल्व करके आप लोग देखिएगा खुद से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 9.0 F। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़े को फिर समांतर में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात का मान क्या है। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/36, ऑप्शन डी 6। 6 बराबर भाग में काटा गया है प्रतिरोध R को, ठीक है, और समांतर में पूछ रहा है कि R/R का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 36। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी स्टील। सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टील। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कावेरी। दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है गोदावरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कोयना वन है और एक साइड क्या राज है, तो कोयना कहाँ से होगा बताएं, और एक साइड क्या है इत्तुरंगरम, सरिस्का और चंद्रप्रभा, ठीक है। तो आप लोग टाइम लेके मिलाएं इसको। कोयना है जो कोयना ऐसे कोयना बांध से तो रिलेट कर पाते होंगे कि महाराष्ट्र में, तो कोयना नदी महाराष्ट्र में है, तो कोयना नदी जब महाराष्ट्र में तो कोयना वन भी महाराष्ट्र में से रिलेट हो रहा है, ठीक है। 1 का सी हो गया। इत्तुरंगम तो नाम से ही लग रहा है कि ना राजस्थान में जाएगा ना उत्तर प्रदेश में, ये तेलंगाना का ही इत्तुरंगम वन है, ठीक है। सरिस्का राजस्थान का हो जाएगा और चंद्रप्रभा हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। इस तरह से ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए देवकांत बरुआ, ऑप्शन बी जयराम दास, ऑप्शन सी नित्यानंद कानूनगो, ऑप्शन डी माधव श्रीहरि। ऑप्शन सी सही आंसर है नित्यानंद कानूनगो।
77। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है। ऑप्शन बी, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला। ऑप्शन डी, 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से गवर्नर प्रांत कहा गया। आपको गलत बताना कौन सा है। तो देखिए, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा निकल के आ गया? ऑप्शन बी। तो गलत ही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो ऑप्शन ए पादरी, ऑप्शन बी भिक्षु, ऑप्शन सी सामंत, ऑप्शन डी कृषक। तो लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो लॉर्ड राजा से संबंध था, उसी प्रकार लॉर्ड सामंत नाइट से प्रकार संबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी सामंत नाइट। नेक्स्ट 79, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा, कालीबंगा तो पढ़े होंगे आप लोग। पीलीबंगा में ही कालीबंगा। तो कालीबंगा बताइए किस राज्य में है? याद आ रहा है कुछ? कालीबंगा किस राज्य में है? दिल्ली, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो राजस्थान होगा आंसर। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित थी? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? जौनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली, मेरठ। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। इनके नाम पर एक स्टेशन भी है, निजामुद्दीन औल स्टेशन करके। 81, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन डी बेंगलुरु। क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी बेंगलुरु। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? कौन सा मिश्रण है ये पूछ रहा है। सोना, वायु, हीरा, जल। तो देखिए वायु मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि वायु में बहुत सारा गैस मिक्स रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो धातु का घटते क्रम बताना आपको, अभिक्रियाशीलता का मतलब रिएक्टिविटी का घटता क्रम आपको बताना है। 83 नंबर। तो देखिए ऑप्शन पढ़ना तो लेंदी हो जाएगा। इसका सही आंसर है ए। पहले पोटासियम आएगा, फिर एल्युमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर Cn आएगा। Cn शायद Cu लिखना चाह रहा हो, कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट मैथ है 84 नंबर। 84 का आपको आंसर सीधा बता रहे हैं। 84 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट ये भी मैथ है, ये आप घर से खुद से सॉल्व कीजिएगा, मैं इसका आंसर सीधा बता रहा हूँ। 85 का आंसर है बी। 86 भी घर से ही सॉल्व कीजिएगा। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट 87, टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? मोंटेस्क्यू और रूसो, वाल्टियर और दिदरो, जैक्स नेकर और कॉल्टवर्ट, मिराबियो और ओबेसिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, मिराबियो और ओबेसिए। एट्टी 88 नंबर, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? स्टीम हैमर, ऑप्शन बी रोलिंग मिल, ऑप्शन सी पुडिंग, ऑप्शन डी बेर मेसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुडिंग। पुडिंग से लोहा शुद्ध रूप से बनाना संभव हुआ, पुडिंग। ठीक है। कौन आविष्कार किया था इसका? हेनरी कोर्ट। नेक्स्ट 89, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? बताएं। या जो हड़बड़ी में होंगे तुरंत में राखी दिवस बता देंगे, टिक लगा देंगे।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? मनाना था किस रूप से, किस रूप में? शोक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, राखी दिवस, पावन दिवस। तो इसका सही आंसर होगा शोक दिवस। उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह आह्वान किया कि शोक दिवस के रूप में मनाएं, और इस शोक दिवस के रूप में मनाते हुए एक दूसरे को क्या करें, राखी बांधें। तो सही आंसर शोक दिवस है। 90 किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? 1930, 1932, 1936, 1938। इसका सही आंसर क्या होगा? 1936। जल के अणु में बंध की प्रकृति है। जल के अणु के बीच में कौन सा बंधन है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन आबंध। देखिए जल के अणु के बीच पूछेगा तो आपको हाइड्रोजन आबंध बताना है, ठीक है। जैसे एक H2O दूसरा H2O से, या एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल से कौन सा बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि H2O के अंदर में कौन सा बंधन है, या मतलब कौन सा आबंध है, H2O के अंदर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंधन है, कौन सा बंध है, तो फिर सहसंयोजी आबंध हो जाएगा, ये याद रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जल के अणु के बंध की प्रकृति, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट, C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी? 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5। 93 अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? एक अवपरमाणुक कण, ऑप्शन बी अनियनित हीलियम परमाणु, ऑप्शन सी एक उदासीन कण, ऑप्शन डी द्विआवेशित हीलियम आयन। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन डी द्विआवेशित हीलियम आयन है। 94 नंबर, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? 94 का प्राइमरी की ऑप्शन, अल्टरनेट की, फॉरेन की, कैंडिडेट की। तो इसका आंसर होगा प्राइमरी की। वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करती है उसे प्राइमरी की कहते हैं। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? SMPS, मदरबोर्ड, मॉडेम, मेमोरी। तो सही आंसर क्या होगा? इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड, ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है पूछ रहा है। संरक्षित वन होगा, आरक्षित वन होगा, अवर्गीकृत वन होगा, राज्य वन, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं है, यही आंसर है आपका, ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? 2024 में एक मिसाइल को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों में। तो कौन सा मिसाइल है, नाम बताएं? ए राफेल, बी कामिकेज, सी रैम्पेज, डी FWD-200B। इसका सही आंसर क्या होगा? रैम्पेज। सही आंसर क्या है? रैम्पेज मिसाइल। 98 द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन डी गोटबाया राजपक्षे। तो पुस्तक का नाम है द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ये है गोटबाया राजपक्षे जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इनकी पुस्तक है। 99 फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2023 किसको मिला, ये बताना आपको। शशि थरूर, नरेंद्र मोदी जी, जो बाइडेन, एस जयशंकर। तो सही आंसर होगा शशि थरूर। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? ऑप्शन ए निर्भय, ऑप्शन बी T-90, ऑप्शन सी S-400, ऑप्शन डी नाग। तो सही
कौन सी मिसाइल है, एंटी मिसाइल है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी S-400। तो हम लोग इस तरह से सेट 1 पूरा कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं आपको। अब आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों का कितना कितना अटेम्प्ट सही है। बाकी जो मैथ का क्वेश्चन स्किप किए वो आप घर पे खुद से सॉल्व कीजिएगा, और इसी तरह से ये सेट चलता रहेगा। तो इस सेट से जुड़ने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये सेट अच्छा लगा, इसका सॉल्यूशन सही लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोबारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।